चिकित्सा पर देश विदेश में लिखी गई किताबों का अध्ययन किया। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा को समझने हेतु बिहार के महावीर प्रसाद पोद्दार, आंध्र प्रदेश में कृष्णम राजू और बेंगलुरु में सीताराम जिंदल जैसे महानुभावों की संगत में नेचुरोपैथी के प्रयोग सीखे। इस दौरान अध्ययन के साथ साथ श्री जयप्रकाश जी ने फलाहार, उपवास, ध्यान व अन्य प्राकृतिक उपचारों का अभ्यास भी किया। नेचुरोपैथी के चमत्कृत लाभों को देखते हुए उन्होंने सूर्या साधना स्थली जिंजौली में लगने वाले सूर्या फाउंडेशन के शिविरों की दिनचर्या में प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मिलित कर दिया। इन शिविरों में युवाओं, सूर्या रोशनी लिमिटेड के कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, कई सांसदों और वैज्ञानिकों ने नेचुरोपैथी का लाभ लिया। सभी ने इन प्रयोगों की अत्यंत सराहना की। इस सफलता ने इरादों को और बल दिया। आयुर्वेद जिस तरह से काम कर रहा है वो सराहनीय काम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेचुरोपैथी गाँव-गाँव में फैलाने का जो काम है मिनिस्ट्री के बराबर उन लोगों ने आयुर्वेद किया है। 1996 में नेचुरोपैथी के समग्र विकास और प्रचार हेतु वरिष्ठ व अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सकों के साथ नेचुरोपैथी थिंक टैंक की स्थापना की। डॉक्टर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंप प्रारंभ करके देश ही नहीं विदेश के भी कई वरिष्ठ चिकित्सकों को योग और नेचुरोपैथी के प्रचार प्रसार में शामिल किया। इसके बाद नेचुरोपैथी के शिविरों का दायरा बढ़ाकर देश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाने प्रारंभ किए। नेचुरोपैथी के प्रति जन जागरण का काम शुरू किया। उद्देश्य केवल एक था कि यह सस्ती स्वास्थ्य प्रणाली जन जन तक पहुंचे। साथ ही साथ शिविरों और प्रचार से आए अनुभवों का विश्लेषण भी चल रहा था। कमियों और संभावनाओं दोनों को चिन्हित किया गया। विश्लेषणों के परिणाम स्वरूप नेचुरोपैथी की दशा और दिशा को समझकर श्री जयप्रकाश जी ने इस चिकित्सा पद्धति को मिशन के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। श्री जयप्रकाश जी ने 2002 में 20 दिन जल उपवास करके भारत जगाओ सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के दौरान जयप्रकाश जी ने देश के गांधीवादी कार्यकर्ताओं और प्राकृतिक चिकित्सकों से सुझाव लेकर केंद्र सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी। स्वास्थ्य बजट का 5% प्राकृतिक चिकित्सा को मिले, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा हो, सभी राज्यों में योग और नेचुरोपैथी के केंद्र बने, स्वतंत्र योग और नेचुरोपैथी का मंत्रालय बने। इस आंदोलन के पश्चात ही इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO की नींव पड़ी। 3 अगस्त 2003 को सूर्या साधना स्थली जिंजौली में वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सकों की उपस्थिति में INO की विधिवत घोषणा हुई। नेचुरोपैथी के प्रचार प्रसार के संघर्ष में तन मन धन से समर्पित रहने वाले डॉक्टर अमृतलाल मोड़क जी को INO का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। देश भर के प्राकृतिक चिकित्सक INO से जुड़ने लगे। योग नेचुरोपैथी के प्रचार प्रसार के लिए INO द्वारा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और IAS अधिकारियों से बैठक चर्चा करने का एक बड़ा अभियान चलाया गया। INO के अभियान और श्री जयप्रकाश जी के सत्याग्रह का यह प्रभाव हुआ कि तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने योग, नेचुरोपैथी व आयुष के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में अलग आयुष विभाग बनाया। इसके बाद वाली मनमोहन सरकार ने पहली बार नेचुरोपैथी टास्क फोर्स का गठन किया। 2003 से ही INO कोर कमेटी ने निर्णय किया था कि केंद्र सरकार द्वारा विधिवत प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा करने तक 2 अक्टूबर को INO स्वयं घोषित नेचुरोपैथी डे का आयोजन करेगा। इस अभियान में तेज गति देने हेतु INO ने हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया। इस अभियान में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नितिन गडकरी समेत विभिन्न दलों के 180 सांसदों ने हस्ताक्षर किए। समाज सेवी, चिकित्सक, व्यापारी और आम जन ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान के साथ ही अनेक राज्यों में योग और नेचुरोपैथी पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए गए। सूर्या फाउंडेशन नाम जिस नाम सुनते ही मन में रोशनी आ जाता है, जीवन में रोशनी मिलता है, शक्ति मिलता है। सूर्य यानी कि आज इसी फाउंडेशन के द्वारा नेचुरोपैथी को पिछले 25 साल में निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया है। सूर्या फाउंडेशन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन INO प्राकृतिक चिकित्सा व योग के प्रचार प्रसार व समग्र विकास के लिए श्री जयप्रकाश जी के मार्गदर्शन में समर्पण भाव से सेवा कर रहा है। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए
आप सभी धन्यवाद को पात्र है। नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने हेतु आज आयनों के माध्यम से जो सुझाव दिए गए हैं, आयुष मंत्रालय उन सभी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का प्रयास करेगी। वर्ष